हाय एवरीवन। तो मेरी बन चुकी है लेकिन मेरे को चांद कैसे निकलेगा। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग मेरे साथ शेयर करना। एंड आज है करवा चौथ, सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। एंड आई होप कि सबका करवा चौथ बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि ना ये जब तक व्लॉग जाएगा तब तक तो करवा चौथ निकल जाएगा। तो सबका करवा चौथ बहुत अच्छा गया हो और मेरा भी बहुत अच्छा जाए सबकी तरीके से। आज का व्लॉग मैं बहुत ही लेट स्टार्ट करी हूँ, अभी 3 बजे में 5 मिनट बचे हुए हैं। और मैंने पहले सोचा था कि मैं सुबह से करूँगी, लेकिन मैंने ना आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी नहीं ठीक थी, तो वो ऐसे ही लगा। और सुबह ना वैसे भी सुबह रात में थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है तो गले में अजीब अजीब सा होने लगता है, तो वही सुबह हो रहा था। तो मैं ना जानबूझ के लेटी रही कि हाँ अभी कुछ जल्दी जल्दी तो करना नहीं है ना, अगर जल्दी जल्दी काम कर लूँगी फिर पूरा दिन मेरा नहीं जाएगा और फिर मुझे भूख लगेगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं लेटी रहूँ, फिर बाद में फिर सारा काम वाम कर लिया। अभी मेरा सब काम हो चुका है, वैसे सिर्फ अभी खाना बनाना है, मतलब जो कि शाम को है। तो हमारे यहाँ बनता है कढ़ी चावल रोटी, मतलब ये मेन है कढ़ी चावल रोटी। इसके अलावा फिर जो जितना भी मन हो वो सारा कुछ बनाओ, लेकिन मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाऊँगी, मैं सिर्फ यही बनाऊँगी। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कुछ बनाने लगी तो फिर मैं वही बनाती रहूँगी और बाकी की चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सो बस अभी जो मतलब बनता है जो ज़रूरी है तो मैं अभी वही बनाऊँगी। और चलो फिर जो जो आपके साथ में होगा, मतलब सारा कुछ शेयर करूँगी जो जो आज होगा। सुबह से तो मैं कुछ, और सुबह से ऐसा सच मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ। अभी अब जो भी चीज़ें हैं वो मैं अभी करना स्टार्ट करूँगी। बस मैंने सुबह अपना सामान जो अंदर रखा था ना, जैसे करवा वगैरह जो अंदर, क्योंकि बाहर तो इस चीज़ें रखी नहीं रहती, तो वो चीज़ें सब निकाल के रख दी थी। बाकी अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। सो अब मैं करना शुरू करूँगी और करते करते अब शाम हो जाएगी, मतलब शाम तो हो गई है, 3 बज गया है। तो अब मैं जब शुरू करूँगी तो फिर अब पूरा रात तक ऐसे ही चलने वाला है। तो अभी जो भी होगा वो सारा कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो फिर अगर बने रहिए मेरे चैनल में, और अगर अच्छा लगे ये वाला व्लॉग वीडियो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। एंड मैंने पहना हुआ है आज ये वाला कुर्ता, वैसे अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि इसका मुझे प्लाजो या फिर पैंट वगैरह नहीं मिला, तो हाँ मुझे नहीं मिला है। लेकिन मेरे पास में ऐसे मरून कलर में प्लाजो था, तो फिर मैंने वो पहन लिया कि हाँ इतना ज़्यादा बेकार नहीं लग रहा है, बट हाँ इसके साथ में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है। सो मैंने आज यही पहन लिया है, अभी मैं आपको पूरा दिखाऊँगी। और ये है मेरी मेहंदी। आज इसका रंग पूरा अच्छी तरीके से है और ये भी मेरे ड्रेस से एकदम से मिल रहा है। फिर कुछ इस तरीके से अभी मेरे को नेल पेंट वगैरह ये सारा कुछ लगाना है। तो बताइएगा कि आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी। एंड ये है मेरा फुल लुक। एक्चुअली ना मैं इस कुर्ते के साथ में डार्क ग्रीन कलर का प्लाजो या फिर पैंट देख रही थी, बट वो मुझे मिल नहीं पाया, सो फिर मैंने इसी से काम चला लिया। अभी मैं जाऊंगी किचन में और सबसे पहले अपनी कढ़ी वगैरह बना लूँगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब मेरे को कढ़ी वगैरह इतना इजी नहीं लगता है बनाना, और मैं कभी बनाती भी नहीं हूँ। सो अभी मैं कढ़ी वगैरह बनाऊँगी और फिर उसके बाद में बाकी का मंदिर वगैरह, मतलब पूजा का जो रूम है जहाँ पे करना है वहाँ थोड़ा से डेकोरेशन करना है, तो वो सारा कुछ करूँगी। और ये करते करते ना शाम का टाइम हो ही जाएगा। तो फिर अभी चलो जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बाकी का जो काम है वो करते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और यहाँ पर सीधा खाने का इंतज़ाम हो रहा है। तो सबसे पहले कढ़ी की तैयारी हो रही है, तो उसके लिए मैंने बेसन वगैरह घोला हुआ है। एक्चुअली ना करवा चौथ वाले दिन हमारे यहाँ वो जो पकौड़ी वाली कढ़ी होती है ना, वो वाली बनाई जाती है। मुझे आलू वाली फिर भी पसंद है, लाइक ना मैं दही आलू वगैरह ये सारे पसंद आते हैं, तो मुझे आलू की कढ़ी फिर भी मैं खा लेती हूँ। आलू की कढ़ी, मटर, गोभी ये सारा डाल के ना। लेकिन आज के दिन हमारे यहाँ ये पकौड़े वाली कढ़ी बनती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बेसन घोला है और सबसे पहले पकौड़े बना लूँगी, देन फिर उसके बाद में मैं अपनी कढ़ी बनाऊँगी। और ये कढ़ी वगैरह ना कितनी भी कम बनाओ वो ज़्यादा हो ही जाती है। मैंने सोचा था कि बस थोड़ी सी बनाऊँगी ताकि वो शाम में ही ख़त्म हो जाए, लेकिन पूरी मेरी कढ़ाई भर के यहाँ पर कढ़ी बनी हुई थी।
और ना कढ़ी हो, दही आलू हो, या ये जो चीज़ें होती हैं ना मेरे को थोड़ी सी थिक पसंद आती हैं, क्योंकि इनको हम मोस्टली राइस के साथ में खाते हैं। और अगर राइस के साथ में खाओ फिर वो बहुत ज़्यादा पानी पानी सा होता है ना, तो फिर उसमें टेस्ट नहीं आता है, सिर्फ राइस का ही टेस्ट रहता है। और वीडियो को यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि इतना लंबा सारा क्या ही दिखाना, तो मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी से हो जाए और मैं सारा कुछ आपके साथ में शेयर भी करती चलूँ। दैट्स वाई वीडियो को यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और कढ़ी मेरी ऑलमोस्ट बन करके तैयार है। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे तड़का लगाया था और फिर बाकी का जो रोटी एंड राइस वो सारा कुछ बना था। एक्चुअली रोटी बनाई थी, राइस मैंने शाम में ही बनाए थे। और फिर उसके बाद में मैंने अपना करवा साफ़ किया था, क्योंकि वो भी अंदर ही रखा हुआ था, तो लास्ट ईयर का जो कलर वगैरह लगा होता है ना वो सारा कुछ लगा था। तो मैंने पहले इसको गर्म पानी में थोड़ी देर बॉयल किया था एल्युमिनियम फॉइल डाल के, और फिर उसके बाद में ना वो कोलगेट होता है ना, फिर उससे मैंने रगड़ के साफ़ किया था। तो उससे, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था कि कोलगेट से अगर सिल्वर में अगर आपको सिल्वर वगैरह साफ़ करना हो तो आप कोलगेट का यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। और सच में ये एकदम से उसको साफ़ करने के बाद में बिल्कुल चमक गया है। कढ़ी वगैरह तो मेरी बन चुकी है, लेकिन मेरे को नहीं पता है कि वो कैसी बनी होगी, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर करवा चौथ में बनाई थी और उसके बाद मैं अब बना रही हूँ, और अब शायद फिर से मैं लास्ट ईयर ही बनाऊँगी। मेरे को कढ़ी वगैरह खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, तो मैं उसको बनाती भी नहीं हूँ। अभी बन गई है, अब देखते हैं कि वो तो शाम को पता चलेगा कि कैसी बनी है। तो फिर अब चल के अब जल्दी जल्दी से अपने बाकी के काम करते हैं, थोड़ा बहुत मंदिर की भी साफ़ सफाई कर लेते हैं, मतलब वैसे वाली जो लगाना है सारा कुछ डेकोरेशन लाइट्स वगैरह लगानी है तो वो लगा लेती हूँ। तो फिर चलो चलते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ अपना मंदिर डेकोरेट करने। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ना वो जो करवा चौथ का जो पोस्टर होता है जिसमें कहानी वगैरह सारी कुछ लिखी होती है, तो वो लगाया हुआ है। और उसके आसपास में मैं फिर ये फूलों की लड़ियाँ लगा रही हूँ। एक्चुअली आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, और ये ना मेरे पास में रखे रहते हैं कि जब भी कुछ भी ओकेज़न होता है, लाइक जन्माष्टमी या फिर नवरात्रि या ये करवा चौथ वगैरह, सो मैं इस तरीके से थोड़ा बहुत सजा लेती हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे तो मैं ये सारा कुछ लगा के नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर ये गिरता रहता है, कभी इधर गिरता है, तो वो भी रोज़ रोज़ उसका ध्यान रखना पड़ता है। और फिर धूल मिट्टी वगैरह सारा कुछ लग जाती है, तो अगर ये ज़्यादा चीज़ें होती है ना तो फिर इनको उतनी ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत होती है। सो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, डेली पे मैं ऐसे सिंपल सा ही रखती हूँ। लेकिन जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो फिर मैं ये छोटी छोटी सी चीज़ें करती हूँ, ताकि ना एक अंदर से फील आता है कि हाँ फेस्टिवल है। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे फ्लावर्स लिए हुए हैं। एक्चुअली ना मैंने लास्ट टाइम पे वो रंगोली बनाई थी, सो इस बार भी मैंने वही सोचा था, लेकिन मैं कहीं बाहर मार्केट गई ही नहीं, नीचे सोसाइटी में गई थी, तो वहाँ पर मुझे ना वो रंगोली वाले कलर्स नहीं मिले। ऐसा तो नहीं हो सकता ये होंगे नहीं, कहीं ना कहीं होंगे, बट मेरा ध्यान वहाँ पर नहीं गया, तो मुझे मिले नहीं। तो इसलिए ना मैंने फूलों का बनाया हुआ था। और जो ओवरऑल लुक है ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो मेरे को बताना ज़रूर कि आपको कैसा लग रहा है मेरा मंदिर। तो मेरा मंदिर हो गया और खाना भी बन गया, और भी जो छोटे छोटे से काम थे वो सारे हो गए। अभी मेरे को थाली सजानी है, और थाली सजानी है बस, फिर पूजा करूँगी तैयार, वो तो तैयार होने के बाद में करूँगी। तो अभी मैं थोड़ी देर से आराम करूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी देर से लगी हुई हूँ, और तो मेरे यहाँ पे ऐसे कंधे पे पेन हो रहा है। तो अब मैं थोड़ी देर से आराम करूँगी, और फिर उसके बाद में तैयार वगैरह होते हैं। तो फिर अब जब मैं आपसे थाली सजाऊंगी ना तब बात करूंगी। मैं थोड़ी देर को लेट गई थी, क्योंकि ना मेरे को फीवर सा अंदर से लग रहा था, और उसके बाद में फिर मैंने अपनी थाली सजाई, तो वो क्लिप मेरे से मिस हो गई है। देन फिर उसके बाद में फिर मैंने नेल पेंट वगैरह लगाया, और फिर अब मैं यहाँ पर अपना करवा सजा रही हूँ। इसको मैंने वॉश तो कर लिया था पहले ही, और फिर इसके बाद ना कलर से हमारे यहाँ करते हैं, तो मेरे पास में अभी यही कलर था, तो फिर मैंने इसी से इसमें थोड़ा बहुत सा डिज़ाइन बना दिए, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि सिंपल सिंपल सा ही मुझे ऐसे अच्छा लग रहा था। सो करवा भी मेरा सज चुका है, और अब मैं यहाँ पर अपने पैरों में रंग वगैरह लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो ना मैंने बिछिया चेंज की, और ना बिछिया का साइज़ थोड़ा सा बिछिया का साइज़ नॉर्मल है। मेरी जो पैर की उंगली है ना, उंगली हाथ और पैर दोनों की ना मेरी बहुत ज़्यादा पतली है, तो मेरा साइज़ में बहुत ज़्यादा इशू होता है। सो इसलिए ना इसको मैं बहुत अच्छे से दबा रही हूँ, ताकि पर मैंने ना इसको बहुत ज़्यादा दबाया था, फिर भी ऐसे पूरे में मेरे लूज़ लूज़ सी हो रही थी। लेकिन ठीक है, फिर मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि पहन लेती हूँ, और यहाँ पर मैंने अपने बिछिए पहन लिए हैं। तो बताना कि आपको कैसे लगे। और फिर इसके बाद में अब मैं अपने पैरों को फाइनल लुक दे रही हूँ, अपना ये जो कलर वगैरह ये लगा करके। और ना ये मेरे से बहुत ज़्यादा फैलता है, मैं जब भी लगाती हूँ, जब भी मैं करवा चौथ के टाइम पर ही लगाती हूँ, तो इसको ना जब मैं लगाऊंगी तब तो नहीं लगेगा कि हाँ फैला हुआ है, लेकिन इसके बाद में थोड़ी देर के बाद में ना ये अपने आप से फैलने लगता है। और यहाँ पर मैंने बहुत मोटी मोटी सी पायल पहनी हुई है, एक्चुअली ना ये मेरी शादी के टाइम की है, और ये एकदम से ऐसे रखी रहती हैं। सो मैंने सोचा कि करवा चौथ में इनको पहन लेते हैं। तो थाली वगैरह सब कुछ रेडी हो गई है, सारा कुछ तैयार है, अब बस मेरे को तैयार होना बचा है। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे तैयार होने के बाद में।
एंड ये है मेरा सारा सामान, मेरी ज्वेलरी, मेरा आउटफिट जो कि आज मैं पहनने वाली हूँ। और इनमें मोस्टली सारा सामान मेरी शादी का है जो चढ़ावे में आती है ना। सो ये सारी वही चीज़ें हैं। सो इनसे ही आज मैं अपने करवा चौथ के लिए तैयार होने वाली हूँ। सो बस अब मैं जल्दी से यहाँ पर अपना मेकअप कर लूँगी, साड़ी पहन लूँगी एंड ये है मेरा फाइनल लुक। ये साड़ी ना मेरी शादी के टाइम की है, बट मैंने आज इसको फर्स्ट टाइम पहना हुआ है। एक्चुअली थोड़ी सी भारी है, सो ना मेरे को कैरी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और मेकअप मैंने बहुत ही सिंपल सा रखा हुआ है क्योंकि साड़ी मेरी थोड़ी सी भारी है। एंड अपना मेकअप तो सबको अच्छा लगता है। सो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, वो मैटर करता है। और यहाँ पर मैं पूरी तरीके से तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ ये देखिए। बहुत तेज है ना। ओह शिट, चांद कैसे निकलेगा। अरे यार, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। अब पता नहीं, देखते हैं कि क्या होगा। और ना इस टाइम के बाद में इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मतलब एकदम से मूड ऑफ हो गया था कि आज ही क्यों, आज ही ये सब होना ज़रूरी था, एक दिन के बाद में हो जाता। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट अंदर से बुरा लगता है ना कि यार पूरा साल में मतलब एक बार ये चीज़ें आती हैं और इतनी खुशी होती है। पूरा दिन से फास्ट रखा कि हाँ चाँद देखेंगे, ये करेंगे, लेकिन चाँद ही नहीं निकला। मतलब वो गाना सच हो गया ना कि हाँ चाँद छुपा बादल में। तो हाँ सच में चाँद बिल्कुल आज यहाँ पर बादलों में ही छुप गया। और फिर उसके बाद में ना मैं अपनी पूजा करने लगी थी। वो जो कथा वगैरह पढ़ना होता है वो सारा कुछ करने लगी थी क्योंकि उसका भी टाइम हो गया था। तो जो बारिश हो रही थी उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वाली अपनी पूजा तो अपने टाइम पे करते हैं। फिर उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो पहले अपने अच्छे से पूजा करते हैं, शायद बारिश बंद हो जाए और फिर चाँद निकल आए। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ना अगर बारिश बंद भी हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी, तो भी चाँद नहीं निकलेगा। तो मैंने कहा कि ना पहले पूजा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में देखेंगे कि क्या करना है। क्योंकि मैं सिर्फ अकेले थोड़ी ना हूँ यहाँ पर, जो मैं अकेले बैठी हूँ, सारे लोग बहुत सारे बैठे हैं, इवन सब लोग ही बैठे हैं। उनको भी तो किसी तरीके से पूजा करनी है, तो वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो जैसे सारे पूजा करेंगे ना, उसी तरीके से फिर मैं भी कर लूँगी। और इसी तरीके से मैंने अपनी पूजा कंप्लीट करी, जो सारी चीज़ें होती हैं वो सब करी, जो कहानी होती है ना उसको पढ़ा। एंड जो भी चीज़ें होती हैं जैसे करी जाती हैं, जिस तरीके से मैं करती हूँ, तो वो सारा कुछ किया। बहुत अच्छी सी ना वाइब्स आती हैं, एकदम पॉजिटिविटी लगती है अंदर से जब ये सारा कुछ होता है। और यहाँ पर ना मेरी कैंडल्स बार बार बंद हो रही थी। एक्चुअली ना बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और पूजा करने की वजह से ना मैंने सारा कुछ खोल के रखा हुआ था, तो इसलिए बाहर से हवा आती थी तो ये बार बार बुझ रही थी। तो यहाँ पर मैं उनको ही बार बार जला रही थी और ये बुझ रही थी। मेरे को ना ऐसे सजाना, ये सारा कुछ करना बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना। क्योंकि जब तक मैं ये सारा कुछ करती हूँ ना, मेरे को अंदर से ऐसे फील सा नहीं आता है कि हाँ अभी कुछ है। सो मैंने पूजा कर ली है और ये पूजा करने की बाद की क्लिप है। तो इस तरीके से कुछ लग रहा है मेरा मंदिर। और यहाँ पर रखा हुआ है मेरा करवा, जिसकी मैंने पूजा वगैरह सारी कुछ कर ली हुई है। यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह हो गई थी, वो जो कहानी पढ़ना और भी जो चीज़ें होती वो सारी कुछ हो चुकी थी। लेकिन चाँद को देखना, अर्घ देना, आरती करना, व्रत खोलना, ये सारा कुछ नहीं हो पा रहा था क्योंकि अभी चाँद ही नहीं है। तो मैं ये सारा कुछ करूँ कैसे। और ना मैं बाहर बार बार बालकनी में देख रही थी कि हाँ बारिश रुक तो नहीं गई, बारिश रुक तो नहीं गई, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जब से स्टार्ट हुई ना कंटिन्यूअसली होके रह गई है और स्पीड भी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था। फिर मैंने सबसे बात करी तो किसी ने वीडियो कॉल पर और किसी ने ना शिव जी का जो पोस्टर होता है उसमें जो चाँद है उससे देख के अपना व्रत खोला। क्योंकि न्यूज़ में भी यही दे रहे थे, क्योंकि ना मौसम ख़राब है, चाँद निकलने के कोई चांसेस ही नहीं थे। फिर ना मैंने भी वीडियो कॉल किया और ना मैंने नोएडा में रह के कानपुर से चाँद देखा। तो मैंने अपनी बुआ को वीडियो कॉल किया था और फिर मैंने वहाँ का ही चाँद देखा। फिर मैंने पूजा करी क्योंकि यही एक ऑप्शन था। सब कुछ ये सब लोग मतलब यही कुछ ना कुछ कर रहे थे। अब हम रात भर बैठ तो नहीं सकते ना, कि कोई भरोसा भी नहीं था। और जितनी तेज़ बारिश हुई थी ना कि बारिश अगर रुक भी जाती ना तो भी चाँद निकलने की कोई चांसेस नहीं थे। तो बस इसी तरीके से मैंने पूजा करी और फिर ना मैं बाहर आई थी। तो यहाँ पर अपने मेरे हस्बैंड ना फ़ोन लेके खड़े हुए हैं, मैं अर्घ दे रही थी, तो इसलिए ना मैं बाहर आई थी कि हाँ मैं बाहर दे करके करती हूँ। आज जब ना चाँद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, तब भी चाँद छुप गया। तो मतलब ये होता है ना कि हाँ जिस चीज़ का इतनी देर इंतज़ार करते रहो तो वो चीज़ लास्ट में मिलती नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा सा तो मूड ऑफ हो गया था, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में। तो जो सब ने किया उसी तरीके से मैंने किया। तो फाइनली अब जैसे भी हुआ, जिस तरीके से हुआ, मेरी पूजा फिनिश हो गई। मैंने सारा कुछ कर लिया, अब चाँद देख लिया। अब वो फ़ोन पे ही सही, जैसे भी हुआ मैंने देख लिया।
और ना अब बारी आती है व्रत खोलने की। तो यहाँ पर मैं अपनी आरती की थाली लेकर के तैयार हूँ। और ना जब मैं आरती कर रही थी तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, अच्छा रोज़ तो तुम मेरे साथ में लड़ाई करती हो और आज ये सब कर रही हो। तो यही सारा कुछ बोल बोल के मेरे को चिढ़ा रहे थे और इसी तरीके से चल रहा था। तो मैं बोल रही थी कि ना प्लीज़ मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, वैसे भी मेरा मूड ऑफ है। सुबह से ना मैं इतने मन से सारा कुछ कर रही थी, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था और ना चाँद भी नहीं निकला। तो मतलब मेरे को ना अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था कि यार चाँद नहीं निकला, चाँद नहीं निकला। और ये जो अभी कर रहे हैं ना, ये मैंने अभी एडिट करते टाइम में देखा, ये मैंने पहले नहीं देखा हुआ था। चलता रहता है सब। और ना टीवी पे मैच भी चल रहा था तो उनका पूरा ध्यान क्रिकेट पे था। तो वो वही बोल रहे थे कि हाँ अपना जल्दी से कर लो। तो जिस तरीके से मैं जल्दी जल्दी बोलती जा रही थी तो हाँ वो करते जा रहे थे। उनको बस था कि तुम हाँ ये सारा कुछ हो जाए और फिर तुम हटो और मैं अपना क्रिकेट देखूँ। बस इसी तरीके से मेरा 2021 का करवा चौथ फिनिश हुआ और ये ना हमेशा याद रहेगा। अभी मैं जब भी व्रत करूँगी तो ये दिन मेरे को ज़रूर याद आएगा और स्पेशली जब मौसम ख़राब होगा ना तब ज़रूर याद आएगा। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं ना ये बहुत क्यूट होती हैं। तो मेरी पूजा वगैरह सारी कुछ हो गई, वो तो आपने देखी कि मैंने किस तरीके से पूजा की और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास में कि मैं कुछ और करती। तो फिर ऐसे मैं क्या मतलब अगर मैं अपना सोचूं तो क्या सबने इसी तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पूजा करी। इसे हम एकदम वैसे प्रॉपर पूजा तो नहीं बोल सकते, हाँ बोलेंगे कि ये कुछ जुगाड़ किया। तो वही है कि इसी तरीके से पूजा करी। बट ठीक है जो है, अब हम इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकते है ना। तो फिर चलो ये वाला ब्लॉग वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अभी मैं खाना वाना खाऊंगी और ये अभी मैं तुरंत ही निकालूंगी थोड़ी देर पे पहन के बैठ के, अभी तो मैंने जस्ट पूजा करी हुई है। सो इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट।